आपको पता है इंडो म्यांमार बॉर्डर में बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुर्गम इलाका है, बहुत घने जंगल हैं। हम लोग जहाँ पे तैनात हैं वहाँ पे हम पेट्रोलिंग के माध्यम से रात भर चौकसी दे के अपना कार्य करते हैं। पूरा जो हमारा बॉर्डर है उस पर हमारी जो पेट्रोल गश्त लगती है, तो इस तरह से करते हैं। इसी के साथ साथ जो भारत सरकार का जो हमारा एम है इस इलाके में कि और म्यांमार की जो सीमा है उस पर बाढ़ लगेगी, उसका कार्य भी प्रगति पर है। मणिपुर में जो रोल है वो सीमा की रक्षा करना है, उसकी जो प्रभुता है हमारी सीमा की उसको कायम रखना है। तो उसमें अगर कोई इलीगल तौर से अंदर आ रहा है या कोई आतंकवादी अंडरग्राउंड का कोई घुसपैठ का कोई अगर मूवमेंट है उसको रोकना, कोई अगर बॉर्डर से तस्करी ड्रग्स की है उसको रोकना, तो उसमें हमारा मुख्यतः कार्य है जो कि हम हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स, जेसीओज और हमारी यूनिटें बखूबी निभा रही है। अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे छात्र जो हैं यहाँ से निकले हुए वो IIT, NIT और मेडिकल कॉलेजेस में आज पढ़ रहे हैं। आज जो ऑनरेबल CM हैं नागालैंड के, वो आज आए थे। उन्होंने भी आके यहाँ पे बच्चों का उत्साह बढ़ाया और इस बात को माना कि हमारी असम राइफल की जो भूमिका है वो सराहनीय है, खासकर युवाओं के विकास और युवाओं के एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर हम पूरे इस वक्त उत्तर पूर्व के राज्यों को देखें और असम राइफल की भूमिका की दोबारा बात करें तो मणिपुर की इस वक्त ज्यादा चर्चा पूरे देश में होती है, वहां के सुरक्षा को लेकर, हालात को लेकर। आप एज ए DG असम राइफल कैसे इस पूरे हालात को देखते हैं, खासतौर से मणिपुर की हम बात करें? मणिपुर की स्थिति आज से अगर आप 5-6 महीने पहले ले जाएं, बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत सुधार आया है। अहिंसा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो है दोनों पक्ष जो है उनके साथ सरकार जो है वो अपना बातचीत कर रही है और आप भी जानते हैं कि आने वाले समय में हालात सुधरेंगे और जो जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है वो सब जो है वो हमको दिख रहा है कि ग्राउंड पे उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और मैं आशावादी हूँ कि आने वाले समय में मणिपुर जो है बिल्कुल एक शांति और प्रगति के विकास की राह पे अग्रसर होगा। असम राइफल की बात करें तो असम राइफल की क्या वहां पर भूमिका है, क्या तैयारी है, किस तरह से वो इस पूरे प्रोसेस में सुरक्षा व्यवस्था को देखें? असम राइफल जो है मुख्यतः हिंदुस्तान और म्यांमार की सीमा में तैनात है। वहाँ पे जो है मणिपुर के संबंध में तो मणिपुर जो है वो सिर्फ घाटी नहीं है, मणिपुर जो है वो पहाड़ी क्षेत्र भी है। और हम क्योंकि हिंदुस्तान और म्यांमार की सीमा रेखा पर जहाँ तक तैनात हैं, तो मुख्यतः हमारा जो रोल है वो सीमा की रक्षा करना है, उसकी जो प्रभुता है हमारी सीमा की उसको कायम रखना है। तो उसमें अगर कोई इलीगल तौर से अंदर आ रहा है या कोई आतंकवादी अंडरग्राउंड का कोई घुसपैठ का कोई अगर मूवमेंट है उसको रोकना, कोई अगर बॉर्डर से तस्करी ड्रग्स की है उसको रोकना, तो उसमें हमारा मुख्यतः कार्य है जो कि हम हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स, जेसीओज और हमारी यूनिटें बखूबी निभा रही है। जहाँ तक घाटी का सवाल है, वहाँ पे हम जहाँ पे हम तैनात हैं, खासकर आज की स्थिति में जहाँ पे बारिश बहुत हुई थी और कुछ समय पूर्व वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसमें हमें प्रशासन का साथ देना और लोगों को मदद पहुँचाना, तो ये सब हमारा मुख्यतः कार्य है। और कम्युनिटी से इंगेज करना, हर तरह की कम्युनिटी से इंगेज करना और इंगेज करके जो है बेसिकली शांति और प्रगति, इस राह की ओर अग्रसर करने में हमारी मुख्य भूमिका है। अगर हम म्यांमार सरहद की बात करें, वहां पर जो सीमा पार के उग्रवादी संगठन हैं, आपने स्मगलिंग की बात की, बाकी गैर कानूनी गतिविधियों की बात की, उसको प्रभावी तरह से रोक लगाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हम क्योंकि आपको पता है इंडो म्यांमार बॉर्डर में बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुर्गम इलाका है, बहुत घने जंगल हैं। हम लोग जहाँ पे तैनात हैं वहाँ पे हम पेट्रोलिंग के माध्यम से रात भर चौकसी दे के अपना कार्य करते हैं। पूरा जो हमारा बॉर्डर है उस पर हमारी जो पेट्रोल गश्त लगती है, तो इस तरह से करते हैं। इसी के साथ साथ जो भारत सरकार का जो हमारा एम है इस इलाके में कि और म्यांमार की जो सीमा है उस पर बाढ़ लगेगी, उसका कार्य भी प्रगति पर है मणिपुर में। और क्योंकि सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि जो सीमा है ये लोगों को बांटने के लिए नहीं है, ये अपनी देश की रक्षा के लिए है। और इस सीमा के साथ साथ
सीमा पर बॉर्डर हाट, जो बॉर्डर बाजार है वो बनेंगे, और सीमा की बाढ़ के में गेट लगाए जाएंगे ताकि जो फ्री मूवमेंट रजीम एफएमआर उसकी आवाजाही ना रुके। तो इस बारे में लोगों को हम बता रहे हैं धीरे धीरे करके। दूर दराज के इलाकों में जो भ्रम है लोगों के प्रतिदिन में कि तार बांटने के लिए, तार और ये जो बाढ़ है बांटने के लिए नहीं है, ये अपनी देश की सुरक्षा के लिए, ताकि वो लोग जो घुसपैठ करके हमारे देश में हिंसा या तस्करी करते हैं उनको रोकना। पर जहाँ तक जनसंख्या का सवाल है दोनों तरफ की, मेरे ख्याल से हमारा ही एक देश है जिसने एफएमआर सरीखी एक मुहिम या एक एग्रीमेंट या एक इस तरह का अरेंजमेंट किया है जिसमें दोनों तरफ के लोग आवाजाही कर सके बिना पासपोर्ट के। या आपने किसी और देश में नहीं देखा होगा। तो सरकार का जो सरकार की चाहत है, जो चाहती है सरकार, वो ये है कि लोग बटे नहीं जुड़े, पर देश की प्रभुत्व से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।